10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है, और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उस सिस्टम पर जिसके भरोसे जनता अपना नेता चुनती है। लेकिन राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सब के सब मिले हुए हैं। जिस चुनाव आयोग पर पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, उसका सिस्टम सरकार की मदद कर रहा है। चुनाव आयोग की मदद से विपक्ष के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है और सरकार वोटों की चोरी कर रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में एक बार फिर वोट चोरी को लेकर प्रेजेंटेशन दी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी उन लोगों को भी अपने साथ लेकर पहुंचे थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। 31 मिनट की इस प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन के टारगेट पर कांग्रेस के वोटर हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोटर्स का नाम हटाने की कोशिश की गई। 63 साल की गोदाबाई के नाम से फर्जी लॉगिन करके 12 वोटरों के नाम डिलीट किए गए। आलंद में जिन वोटर्स का नाम डिलीट किया गया, उसके लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट किए जा रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि कर्नाटक सीआईडी 18 महीने में इलेक्शन कमीशन को 18 पत्र लिख चुका है। आखिर चुनाव आयोग इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं, ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए। एंड इट वाज डन टारगेटिंग कांग्रेस वोटर्स। So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोरी को लेकर बड़े आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग का जवाब भी आया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेतुका बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल के आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। किसी भी आम नागरिक का वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता जैसी गलतफहमी राहुल गांधी फैला रहे हैं। साल 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स का नाम डिलीट करने की नाकाम कोशिश की गई थी,
जांच के लिए चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में आलंद विधानसभा से बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीत हासिल की थी। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि वोटर्स का नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी धमाका करने आए थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 पर। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ के अपने ऊपर। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आ रहा हूं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हों। सबसे पहले राहुल गांधी एक आर्टिकल के जरिए चुनाव चोरी का खेल समझाने की कोशिश करते दिखे और उसके बाद उन्होंने 7 अगस्त को भी प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से वोटों की चोरी कर रही है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों को बीजेपी पॉलिटिकल ड्रामा बता रही है तो चुनाव आयोग तथ्यहीन। सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं, चुनाव आयोग को राहुल गांधी बेवजह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर क्या चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कानूनी एक्शन नहीं लेना चाहिए? सच चाहे कुछ भी हो, जब संवैधानिक संस्थाओं पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो फिर सवाल लोगों के मन में भी पैदा होते हैं। उम्मीद यही है कि इन आरोपों की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।